कि जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो मेड इन इंडिया बट टेस्टेड इन पाकिस्तान है, भले यहाँ पर है पर टेस्ट उनका पाकिस्तान में हो गया है। तभी बाकी के मुल्क यहाँ पर आ गए हैं कि हिंदुस्तान का जो अपना डिफेंस सिस्टम है इतना स्ट्रांग है और उसकी जो टेस्टिंग होगी पाकिस्तान पर वो हो भी गई है, बने यहाँ पर है चले वहां पर है, तभी सारे मुल्क यहाँ पर इकट्ठे होकर आ रहे हैं। कांग्रेस इस वक्त सवाल आप पर ये भी दाग रही है भाजपा पर, कांग्रेस साफ कहती है ऑपरेशन संदूर आर्मी का ऑपरेशन था, सेनाओं का ऑपरेशन था, लेकिन भाजपा ऑपरेशन संदूर को अपना ऑपरेशन बता रही है। भाजपा ऑपरेशन संदूर को जो है वो अपनी राजनीतिक पार्टी का ऑपरेशन बनाकर इस्तेमाल कर रही है। बैनर्स पर सेना को छोटा दिखाया जा रहा है और खुद को बड़ा दिखाया जा रहा है। राहुल गांधी की माइंडसेट को देखते हुए कि ये हमारे साथ हैं या पाकिस्तान के साथ हैं, आज राहुल बाबा की ही बातें सुनकर आपने देखा होगा वहां के आसिम मुनीर को आज वहां पे प्रमोशन दी गई। दैनिक सवेरा टीवी देख रहे हैं आप और इस वक्त मेरे साथ भाजपा के स्पोक्स पर्सन गौरव गुप्ता जी हैं। लगातार कांग्रेस भाजपा पर सवाल खड़े कर रही है। ऑपरेशन संदूर के बाद अब भाजपा से यह सवाल कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा है कि आखिरकार बताइए ऑपरेशन संदूर में हमने क्या खोया क्या पाया, और जो बयानात देखने को मिल रहे हैं कि आखिरकार राफेल जो है वो कितने खराब हुए, ये सवाल कांग्रेस भाजपा के ऊपर खड़ा कर रही है। इस पर खास बातचीत करेंगे। मेरे साथ गौरव गुप्ता जी है। गौरव जी, किस तरह से पहले ऑपरेशन संदूर को देख रहे हैं और उसके बाद जो सवाल भाजपा पर खड़े किए जा रहे हैं देश के प्रधानमंत्री पे, जिस बात का कोई सिर पैर नहीं है और बेफजूल सी बात है, और जिस तरीके आज यही लोग, खासकर मैं राहुल गांधी पे आज बोलना चाहूंगा कि जिसका कोई सिर नहीं कोई पैर नहीं है और इतना बड़ा एक सक्सेसफुल ऑपरेशन सिंदूर हुआ और किस तरीके पाकिस्तान में घुसकर उनके 11 एयरबेस खत्म किए गए, फिर 9 उनके आतंकी कैंप खत्म किए गए, और उसके बाद राहुल बाबा सामने आते हैं और बोलते हैं कि बताइए हमें प्रूफ चाहिए। मुझे हंसी आती है राहुल गांधी की माइंडसेट को देखते हुए कि ये हमारे साथ हैं या पाकिस्तान के साथ हैं। आज राहुल बाबा की ही बातें सुनकर आपने देखा होगा वहां के आसिम मुनीर को आज वहां पे प्रमोशन दी गई, क्योंकि इन्हीं के लोग यहाँ पर आकर कभी खड़के जी हैं। देखे ऑपरेशन सिंदूर तो एक छोटा सा ऑपरेशन था। यहाँ अगर मैं बात करूं मंजूनातम की बात करूं या हुसैन तलवई की बात करूं या इमरान इनके मसूद उनकी बात करूं, ये वो चेहरे हैं बिल्कुल हिंदुस्तान आज जो देख रहा है। और इसको नोट कर ले, मैंने कहा था आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर के साथ ही मैंने बोलता पैरेलली ना एक बिल्कुल साथ में चलना चाहिए ऑपरेशन गद्दार, और ये गद्दार है जो आज प्रूफ मांग रहे हैं। हमारी डीजीएमओ ने, हमारी एमईए ने, हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जिस तरीके एक मुंह तोड़ जवाब देते हुए पूरी कार्रवाई की और जिस तरीके इनके आतंकी कैंप खत्म किए, और ये फिर बाद में आगे जी किटोरा ये सवालों का एक पूरा बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट लेके जनाब कितने क्या हुए। वो आपको इधर सेना का मनोबल बढ़ाना था, अपने देश के साथ खड़े होना था। आप तो उल्टा कंटेंट, एक बोलते हैं ना कंटेंट क्रिएटर पाकिस्तान के लिए बन गए, जो कि पाकिस्तान में आज इनकी चर्चाएं चल रही हैं। चाहे मैं हाफिज सईद की बात करूं या वहां के अगर आप एयर मार्शल की बात करूं, चाहे आप उधर के जितने मर्जी लोग, कल भी मैं देख रहा था वो तो इनको कोट कर रहे हैं। आज डॉजियर लिखा जाएगा, आज जब डॉजियर लिखा जाएगा उसमें क्लियर कट लिखा जाएगा कि ये गद्दार इस समय शामिल थे जो अपने देश पे भरोसा नहीं करते हुए दूसरे देश पर बिल्कुल भरोसा कर रहे थे। और जिसके कारण आप समझिए इस पूरी बात को अंकुश जी, जिसके कारण ही ये हुआ होगा कि जब ये चर्चा शुरू हुई होगी, देखिए जी वहां के विपक्ष के नेता एलओपी ऐसा वहां पर एक बात रखे हैं कि बताइए जी प्रूफ, इनको प्रूफ जब मांगा तब शर्म आनी चाहिए। उसी प्रूफ को देकर वो अपने आप को बोल देंगे देखो जी हमारा बिल्कुल हम विंडिकेट हुए, हमने जो किया था बिल्कुल सही था, क्योंकि हिंदुस्तान में भी वो चर्चा वही चल रही है। उसको देखते हुए आसिम मुनीर को उन्होंने वहां पर फील्ड मार्शल बना दिया। तो मैं कहने का मतलब यही है, ये वही लोग हैं जो आपसे उस समय पुलवामा का भी प्रूफ मांगते थे, सब कुछ उस समय भी बड़ा चीख चीख के बोलते थे, पर आपने देखा होगा स्वयं रूप पर जब अगर आपने देखा होगा कि उनके एयर जो वाइस मार्शल उनके औरंगजेब सामने आकर उन्होंने उसी दौरान जब ये ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था एक उन्होंने प्रेस वार्ता की जिसमें वहां के पाकिस्तान के एयर वाइस मार्शल बैठे, जब औरंगजेब की बात कर रहा हूँ, क्लियर कट बोल दिया कि हिंदुस्तान को पुलवामा वाला अटैक जो हमने किया था तो उनको पता ही है। तो तब भी ये लोग प्रूफ मांग रहे थे और आज भी प्रूफ मांग रहे हैं।
मैं कह रहा हूं इनकी सोच आज, मानसिकता आज दिखाती है कि ये इस देश के हैं ही नहीं। बेसिकली ये बिकते हैं वहां पर, इनको उनके चैनल्स पर फिर टीआरपी बढ़ती है जब ये जैसे राहुल गांधी जैसे वहां पर हीरोज दिखाए जाते हैं कि जनाब ये वो लोग हैं जो आपको कहीं ना कहीं पर आपके देश को नीचा दिखाने पे लगे रहते हैं, और जो हर एक संभव कोशिश करते हैं कि यहाँ पर सेना का जो है मनोबल वो तोड़ा जाए, उनको डिस्करेज किया जाए। और जबकि उन्हीं के नेता शशि थरूर को देखो आप, सलमान खुर्शीद को देखो, पी चिदम्बरम, सबने बोला, मतलब अगर उनसे भी पूछा गया उन्होंने बिल्कुल किनारा कर लिया। और मानो वो खुल के सारे लोग, जब हिंदुस्तान पूरा एक इकट्ठा हो गया, हर एक लीडर इकट्ठा हो गया, और ये लोग एक ऐसा लीडर है जो पता नहीं किस दुनिया में, ये वही लीडर है जो 26/11 के बाद भी छुट्टियां मनाने चला गया था, जबकि उस समय भी बताया गया था कि फलानी फलानी जगह वहां पर बिल्कुल इनके आतंकी कैंप चल रहे हैं, आपको उस पर हमला करना चाहिए, पर ये अपनी छुट्टियां मनाने चला गया। बेसिकली ही इज ए कंफ्यूज करेक्टर एंड ही डजंट नो हाउ टू स्पीक, व्हेन टू स्पीक एंड व्हाट टू स्पीक। तो दिस प्रॉब्लम इज लाइंग विद राहुल गांधी। तो इसके लिए ना एक बड़ा एक शब्द आता है सेप्टिज्म, जिसकी हम बात करते हैं, ऐसा शब्द जो राहुल गांधी पर टिपिकली सूट करता है। ऐसे आदमी, ऐसे शख्स जो मतलब कुछ भी होने पर ना शंका करते हैं, हाँ जी ये हुआ कि नहीं हुआ, मतलब स्वयं वो शंका ही करेंगे हर चीज में। मतलब आपका ये कहना है कि कांग्रेस जो है वो देश अगर बड़ी कार्रवाई भी पाकिस्तान के खिलाफ करेगा, कांग्रेस शंका करेगी 100%। आज मुंह तोड़ जवाब दिया आज हमारी इंडिजिनस, हमारी टेक्नोलॉजी ने, एक एक हमारी सैटेलाइट, ये वही हिंदुस्तान था जिसने 1999 में यूएसए से सपोर्ट ली थी, और उस समय जीपीएस उनका इस्तेमाल करके जस्ट टू लोकेट दी टारगेट्स की कहां पर हमने अपनी प्रिसिजन स्ट्राइक्स करनी है। आज ये वो हिंदुस्तान थोड़ी है, आज तो किसी की मदद ही नहीं ली। आपका खुद का इंडिया का अपना जो अपना रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, जिसको हम IRNSS बोलते हैं, आज इतना स्ट्रांग है, आपको जरूरत ही नहीं पड़ी किसी की। प्रिसिजन एकदम स्ट्राइक्स किया, बिल्कुल जाकर आतंकी जितने कैंप थे उनको ध्वस्त किया, उसके बाद 11 इनके एयरबेस खत्म किए, चाहे मैं नूर खान एयरबेस की बात करूं, चाहे फिर मैं अनगिनत और कितनी भी बात करूं। आज मैं कहता हूं आज की डेट में राहुल गांधी जैसे शख्स और राहुल गांधी जैसे लीडर इस देश को हमेशा, आप देख लेना, इनकी कोशिश होगी ये हमेशा तोड़ने का काम करेंगे, और इनकी पॉलिसी रहेगी हमेशा नेगेटिव बात करेंगे। ये नहीं कि आज मेरे देश को जरूरत है और हमें इनके साथ इकट्ठे होना, नहीं, इनका ऐसा मतलब स्टेटमेंट हमेशा रहेगी। और ये वही नेता है, और ये वही नेता ऑन कैमरा बोल रहा हूं, जो जाकर यूएस और यूके में उनको बोलते हैं ये गार्डियंस ऑफ डेमोक्रेसी है, क्योंकि हमारी देश की डेमोक्रेसी खतरे पर है। क्या कब सुधरोगे तुम? गुरु मेरा सवाल रहेगा, आप कह रहे हैं कि आपने कहा कि किस तरह से शंका कांग्रेस हर बार ऑपरेशन संदूर हो या पहले जो पुलवामा के बाद कार्रवाई हुई, लेकिन क्या लग रहा है कांग्रेस इस वक्त सवाल आप पर यह भी दाग रही है, भाजपा पर कांग्रेस साफ कहती है ऑपरेशन संदूर आर्मी का ऑपरेशन था, सेनाओं का ऑपरेशन था, लेकिन भाजपा ऑपरेशन संदूर को अपना ऑपरेशन बता रही है। भाजपा ऑपरेशन संदूर को जो है वो अपनी राजनीतिक पार्टी का ऑपरेशन बनाकर इस्तेमाल कर रही है। बैनर्स पर सेना को छोटा दिखाया जा रहा है और खुद को बड़ा दिखाया जा रहा है। आपको लगता है कि आज ऑपरेशन सिंदूर पे कोई पॉलिटिक्स चल रही है? ऑपरेशन सिंदूर हर एक भारतीय का ऑपरेशन था, इमोशंस जुड़े थे। जिस तरीके 22 तारीख पे पहलगाम पे आकर उन निहतों ने, हमारे यहाँ पर उन आतंकवादियों ने यहाँ पर आकर टेररिज्म यहाँ पर आगे, और यहाँ पर पूरे हमारे यहाँ पर हमारी माओ को, हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को विधवा किया, ये तो ऑपरेशन सिंदूर हर एक भारतीय का ऑपरेशन सिंदूर है। अब मैं आज कांग्रेस पे ही फिर सवाल लगाता हूं, फिर कांग्रेस पे ही आज मैं उंगलियां उठाता हूं कि अपनी मानसिकता को चेंज करो। ऑपरेशन सिंदूर ने तो आज इतनी आंखें खोल दी जहां पर हर एक इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, ग्रीड, रिलीजन, सारे लोग इकट्ठे हो गए। कौन कहता है किसी एक प्रॉपर समुदाय का ऑपरेशन था? ये तो हर एक भारतीय का ऑपरेशन था। एक स्वप्न जो उसी समय ले ली, उसी समय ठान ली गई कि इसका जवाब हम मुंह तोड़ देंगे। और आज पीठ अगर आपने तपतपानी है, हमारी इंडियन आर्मी, हमारी इंडियन एयरफोर्स, हमारी इंडियन नेवी की तपाने की जरूरत है, जिसके साथ हम आज बिल्कुल शाना बशाना साथ में खड़े हैं। अब इनके जैसे लोग जाते हैं वहां पर, बोलते हैं आपने गोली चलाई थी भी कि नहीं चलाई थी, आपने कैंप को खत्म किया था कि नहीं। अगलों ने, डीजीएमओ ने आकर आपको क्लियर कट दिखा दिया, डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस ने क्लियर कट आपको पिक्चर्स दिखा दी, इनफैक्ट सैटेलाइट के थ्रू सब कुछ एक एक जगह दिखा दी।
आप उसके बाद भी यू आर आस्किंग फॉर द प्रूफ। मतलब ये दिस इज योर माइंडसेट। और मुझे समझ नहीं आ रही कि ऐसे लीडर जो अपने आप को बहुत बड़ा सो कॉल्ड लीडर बोलते हैं, क्या इंप्रेशन एक आम भारतीय पे आपका पड़ रहा है? आप तो अपने ही देश को झूठा कराने पर लगे हैं। आज तारीफ होगी हमारे ऑपरेशन सिंदूर की, आज उसकी बेस पर जिस तरीके हमारा ब्रह्मोस का भी इस्तेमाल हुआ और जिस तरीके टोटल वहां पर एयर बेसिस को उड़ाया गया, तो आज मानो ऐसे ही ऑर्डर मिलने लगे। आज तमाम देश यहाँ पर, क्या मैं वियतनाम की बात करूं, क्या मैं इंडोनेशिया की बात करूं, क्या मैं यूएई की बात करूं, या मैं मलेशिया की बात, तमाम देश आ गए यहाँ पर हमारी टेक्नोलॉजी को यूज करने की। भाई इनकी वाली जो डिफेंस है उसको हमें खरीदना है, ऐसे आगे। मतलब वो आपको यकीन करना पड़ेगा, अपने देश के लोगों के साथ खड़ा होना होगा और अपनी देश के लोगों की भावनाओं के साथ, उनकी इमोशंस में उनके साथ रहना होगा। आप आते हो बीच में जाकर उल्टी सी बात करते हो। भाई आपका कोई आपने कुछ किया भी था, कोई आपने ट्रिगर दबाया भी था? और शर्म आनी चाहिए आपको ऐसे बयान देने में। राहुल गांधी को मैं बार बार ये चीज बोलूंगा कि आपको ऐसे बयान देने में भी शर्म आनी चाहिए कि मैं क्या पूछ रहा हूं, और शक भी किन पर? अपनी सेनाओं पर शक कर रहा हूं कि हुआ था कि नहीं हुआ था। आपके डीजीएमओ सामने आ गए, फिर आपका एमई आकर क्लियर कर दिया सारी चीजें, फिर आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्टेटमेंट्स आ गई। राहुल बाबा छोड़ो सबको, आपके फॉर्मर एक्सटर्नल अफेयर्स आपके सलमान खुर्शीद जी सामने आ गए। अब तो यकीन करो, किस पे यकीन करोगे? ये क्लियर कट दिखाता है कि आपकी मानसिकता जो है वो हमेशा देश को तोड़ने का काम करती है, जोड़ने का काम नहीं करती। और आपकी इन्हीं चीजों, आपको पता है इन्होंने वो तिरंगा यात्रा भी निकाली थी, जोड़ो यात्रा, जिसको मैं बोलता हूँ तोड़ो यात्रा, जो इन्होंने पूरे ऑल ओवर इंडिया में घूमे थे। कि राहुल गांधी की मानसिकता पे आज हम सबको क्या, हर एक भारतीय को संदेह हो जाता है कि भैया ये हर चीज में नुक्स निकालना, हर चीज में आपने डाउटफुल एक बात करनी। तो एक प्रॉपरली ना इसका एक करेक्टर होता है, हर एक आदमी का एक करेक्टर होता है, जिसके लिए मैंने पहले भी बताया, एक टर्म होती है सेप्टिसिज्म। आपकी सोच ही वैसी है, हर चीज में आपको शक है। आपको अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, अदरवाइज आप पेट्रोल की तरह काम करोगे और ऑक्सीजन की तरह काम करोगे पाकिस्तान के लिए, जो कि आपको हर टीवी चैनल पे आपको टीआरपी आज उनकी मिल रही है। हर जगह डॉजियर में आप देखना राहुल गांधी की कहीं ना कहीं पर चर्चा चल रही है, क्योंकि वो उस समय उनके हीरो बन चुके हैं, क्योंकि वो उनकी बात वहां पे रख रहे हैं। आप तो सही माने में देश के गद्दार तो आप ही हो, ऑन कैमरा बोल रहा हूं, आप देश के सबसे बड़े गद्दार हो कि आप अपनी सेनाओं पे आज आप डाउट कर रहे हैं कि आपने किया था भी कि नहीं किया था। क्या प्रूफ है? आखिरी सवाल लेना चाहूंगा, जिम्मेदारी से जवाब जरूर देंगे। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान हर बार जिस तरह से नापाक कोशिश करता है लगातार आतंकवाद को भेजकर यहाँ पर पहलगाम हो, पुलवामा हो, इस तरह की हरकतें करवाता है, कि अगर फिर पाकिस्तान ने अगर इस तरह की कोशिश की तो किस तरह का जवाब पाकिस्तान को देना चाहिए? आज देखो, कोशिश क्या करनी है, ऑपरेशन सिंदूर जो है वो सस्पेंड हुआ है ना, वो स्थगित हुआ है, रुका तो नहीं ना, वो फॉर द टाइमिंग रोका गया है। तो आज अब दोबारा अगर वहां से गोली आएगी, यहां से पड़ेगा गोला, वो तो क्लियर कट है, मैसेज इज वेरी क्लियर। छोड़ेंगे थोड़ी इनको। तो अब तो हम वैसे भी भारत वैसा वो भारत थोड़ी है। आत्मनिर्भर जब हम भारत की बात करते हैं, इंडिजिनस टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, आज हमारा भारत सबसे आगे है। हमारी ही टेक्नोलॉजी हर जगह जाकर आज चर्चा में है। तभी मैंने आपको तमाम विदेशों की बता दी बात, जो आज आपकी रोमोस लेने में इंटरेस्टेड है, क्योंकि सब कुछ देख लिया उन्होंने कि क्या है। क्योंकि जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो मेड इन इंडिया बट टेस्टेड इन पाकिस्तान है, भले यहाँ पर है पर टेस्ट उनका पाकिस्तान में हो गया। तभी बाकी मुल्क यहाँ पर आ गए हैं कि हिंदुस्तान का जो अपना डिफेंस सिस्टम है इतना स्ट्रांग है, और उसकी जो टेस्टिंग होगी पाकिस्तान पर वो हो भी गई है, बने यहाँ पर है, चले वहां पर है। तभी सारे मुल्क यहाँ पर इकट्ठे होकर आ रहे हैं और एक बड़े लेवल पर आज हिंदुस्तान की आज चर्चा चल रही है। पूरे एक विश्व में एक नैरेटिव बदल चुका है कि हम सुपर पावर की बात करते थे। आज भारत, ये वही भारत, लेट मी रिमाइंड यू, ये वही भारत है जो 1999 में हमारे पास यूएसए के पास, दोबारा बोल रहा हूँ, दिया था कि भाई हमारे वहां करगिल में अटैक हुआ, हमें आपकी जीपीएस की सहायता चाहिए। आज किसकी सहायता की जरूरत पड़ी? आज तो अंदर जाके ठोका सीधा, और सीधा अपनी टेक्नोलॉजी, आईआरएनएसएस की बात कर रहा हूं मैं, अपनी टेक्नोलॉजी यूज कर उनको बिल्कुल ध्वस्त किया। यानी इस वक्त मेरे साथ भाजपा के स्पोक्सपर्सन गौरव गुप्ता जी हैं, और साफ कहना है कि आखिरकार भारत के पास जो टेक्नोलॉजी है उस टेक्नोलॉजी से पाकिस्तान को जवाब दिया जा रहा है, और विश्व भर में भारत की अलग तस्वीर जो है वो इस वक्त देखने को मिल रही है। दैनिक सवेरा के साथ अंकुश भंडारी, जम्मू।